हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय अल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। तो बेटा स्वागत है आज आपका अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के कॉमन नोमेनक्लेचर की क्लास के अंदर। इससे लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किया था अल्कोहल्स का। तो अल्कोहल के हमने 8-10 एग्जाम्पल किए थे। वहाँ हमने अल्कोहल की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का फॉर्मूला भी सीखा था और उसके कई सारे एग्जाम्पल्स भी किए थे। हमने पढ़ा था कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए आर जो कार्बन चेन होती है उसको हम एल्केन कहेंगे। OH जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सफिक्स हम यूज करते हैं ओल, तो एल्केन प्लस ओल एल्केनोल। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे अल्कोहल का कॉमन नेम। आपने बहुत फील किया होगा कई बार, कई सारे कंपाउंड्स का जो नोमेनक्लेचर होता है, आप आईयूपीएसी नेम काफी पढ़ लेते हैं बट आपको कॉमन नेम कई बार सुनने को पढ़ने को मिलता है, आपको कंफ्यूजन होती है। जैसे कुछ लोग कई बार एथेनॉल कहेंगे, कुछ लोग उसको एथिल अल्कोहल कहेंगे, तो ये कंफ्यूजन आज आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं हम कॉमन नेम इसमें कैसे करते हैं। तो अल्कोहल की स्ट्रक्चर आपको पता है, OH फंक्शनल ग्रुप होता है, ये ग्रुप जुड़ा होता है। बात करें कॉमन नेम की, कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, तो कार्बन चेन जो होती है इसमें अल्कोहल में जो R होता है उसको हम लिख सकते हैं एल्किल, और जो OH है उसको हम लिख सकते हैं अल्कोहल। तो R को तो हम क्या लिखेंगे, जब कॉमन नेम आप लिखते हो, जब आप कॉमन नोमेनक्लेचर या सामान्य नाम लिखते हो, हम हिंदी में कह सकते हैं सामान्य नाम या कॉमन नेम। ठीक है, दो अलग अलग नाम होते हैं, एक तो होता है कॉमन नेम, एक होता है आईयूपीएसी नेम। तो कॉमन नेम जब आप लिखते हो तो R को आप लिखते हैं एल्किल और OH को लिखते हैं अल्कोहल। तो फॉर्मूला आपका बनता है यहां एल्किल अल्कोहल, ये आपका कॉमन नेम का फॉर्मूला बन जाता है एल्किल अल्कोहल। ठीक है, अब इससे पहले मैं आपको कार्बन वाले जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं ये हम एक बार देख लेते हैं। तो मैंने आपके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स के, मतलब जब कार्बन चेन एज ए सब्स्टिट्यूएंट होती है तो क्या कहा जाता है। जब CH3 एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है आप इसको मिथाइल कहते हैं या मैथिल कहते हैं। जब सिंगल कार्बन होगा तो हम इसको मैथिल कहेंगे। जब सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में यहाँ पे दो कार्बन हो, CH2 CH3, ये सब्स्टिट्यूएंट वाला बॉन्ड है जो ये किसी चेन से जुड़ा होता है। ठीक है, जब यहाँ एज ए सब्स्टिट्यूएंट CH2 CH3 होता है तो हम इसको एथिल कहेंगे। जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट 3 कार्बन चेन हो, एज ए सब्स्टिट्यूएंट जब 3 कार्बन चेन होती है और चेन का पहला ही कार्बन जुड़ा हो बॉन्ड से, देखो ध्यान रखना यहां कुछ चेंजेस आएंगे स्ट्रक्चर में। जब यहां 3 कार्बन प्रेजेंट हो सब्स्टिट्यूएंट की चेन के अंदर और पहला ही कार्बन बॉन्ड बना रहा हो तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल प्रोपिल। इसको हम कह सकते हैं नॉर्मल प्रोपिल। 3 कार्बन चेन है बट पहला कार्बन बॉन्ड बना रहा है तो नॉर्मल प्रोपिल, और 3 कार्बन चेन है 1 2 3 बट सेकंड कार्बन बॉन्ड बना रहा है, याद रखें आइसो ग्रुप किसको कहेंगे। व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड ऑन सेम कार्बन एटम, 2 मैथिल ग्रुप एक ही कार्बन पे जब जुड़े हो, आप ये आइडेंटिफाई करें, 2 मैथिल ग्रुप जब एक ही कार्बन पे जुड़े हो इसको आइसो कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, आइसो। याद रखें लैंग्वेज को, 2 मैथिल ग्रुप जब एक ही कार्बन पे जुड़े हो तो आइसो कहेंगे। टोटल कार्बन कितने हो गए इसके अंदर, 3, तो इसको हम कह सकते हैं आइसोप्रोपिल। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं आइसोप्रोपिल। जब टोटल कार्बन 3 हो बट पहला ही कार्बन बॉन्ड बना रहा है तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रोपिल। सिंपल सा है, नॉर्मल प्रोपिल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में है, यहां आपकी 4 कार्बन चेन है और पहला ही कार्बन बॉन्ड बना रहा है। तो आपने ऊपर देखा कि 3 कार्बन चेन और पहला ही कार्बन बॉन्ड बनाए, तो नॉर्मल सी बात है, इसको हमने नॉर्मल प्रोपिल कहा। यहां भी क्या है, 4 कार्बन चेन है और पहला ही कार्बन बॉन्ड बनाता है, इसको भी नॉर्मल कह सकते हैं, तो नॉर्मल ब्यूटिल हो जाएगा। ये आपका कॉमन नेम आ जाएगा इसमें, नॉर्मल ब्यूटिल। ठीक है, अगर पहले कार्बन के बजाय, अब देखो यहां जो बॉन्ड बना रहा है इसमें स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपने भी देखा कि एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल जुड़े हो तो आइसो कहते हैं। इसमें देखो एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल, तो ये जो ग्रुप है यहाँ पे ये आइसोप्रोपिल नजर आ रहा है हमको। आइसोप्रोपिल तो इसमें इंक्लूड है, ऑलरेडी हमको नजर आ रहा है। एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल, इसको हम बोलते हैं आइसो ग्रुप। तो यहाँ हमको आइसोप्रोपिल नजर आ रहा है और आइसो के अंदर आपका एक कार्बन और अटैच कर दे, टोटल 4 कार्बन हो गए, तो ये हो जाएगा आपका आइसोब्यूटिल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये जो आपकी कॉमन नोमेनक्लेचर होता है किसी भी कंपाउंड का, इन चीजों से आपको फेस करना पड़ता है, ये बहुत आपको परेशान करती है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में। तो ध्यान से देखें इसको, जब एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल जुड़े हो तो इसको हम आइसो कहेंगे। टोटल ये 3 कार्बन है तो आइसोप्रोपिल, और टोटल अगर 4 कार्बन होते हैं पूरे कंपाउंड में तो आइसोब्यूटिल हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, जब बीच वाला कार्बन बॉन्ड बनाए और इस एक ही कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, व्हेन 3 एल्किल ग्रुप्स या 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड ऑन सेम कार्बन एटम, 3 मैथिल ग्रुप जुड़े हो सेम कार्बन, एक ही कार्बन पे, जब एक ही कार्बन पे 3 मैथिल ग्रुप जुड़े हो तो इस कार्बन को हम कहते हैं टर्शियरी कार्बन। इसको हम टर्शियरी कार्बन या तृतीयक कार्बन कहते हैं। टोटल कार्बन हो गए 4, तो ब्यूटिल आ जाएगा, तो टर्शियरी ब्यूटिल या फिर तृतीयक ब्यूटिल हम इसको कह सकते हैं, शॉर्ट में कहते हैं टी ब्यूटिल। ठीक है,
तो तृतीयक ब्यूटिल कह दें या टर्शियरी ब्यूटिल कह दें या टी ब्यूटिल कह सकते हैं। जब तीन मेथाइल ग्रुप एक साथ, तीन मेथाइल ग्रुप एक ही कार्बन पे जुड़े हों तो इसको हम टर्शियरी कार्बन कहेंगे। ठीक है, यहां समझे इसमें क्या हो रहा है, जो बॉन्ड बना रहा है उस कार्बन को नोटिस करें। इस कार्बन के एक तरफ तो एथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक तरफ मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मतलब जब एक कार्बन पे दो डिफरेंट एल्किल जुड़े हों, जो कार्बन एज ए सब्स्टिट्यूएंट बॉन्ड बना रहा है किसी चेन से, उस कार्बन पे जो एल्किल एक तरफ है वो अलग है, दूसरा एल्किल अलग है, ये मैथिल है और ये एथिल है, तो इस कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। टोटल कार्बन 4 है तो इसको हम सेकेंडरी ब्यूटिल कहेंगे। ठीक है, तो इसको आप एक बार पहले आप वीडियो को रिवाइज करके इनको आप एक बार अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं हमारे कॉमन नेम पे। ठीक है, तो ये हमें CH3 नजर आ रहा है। कॉमन नेम का फॉर्मूला होता है एल्किल प्लस एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल। एल्कोहल्स का कॉमन नेम एल्किल एल्कोहल होगा। तो CH3 को हम लिखेंगे मैथिल, इसको हम लिख सकते हैं मैथिल, मैथिल प्लस एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, ये इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये 2 कार्बन चेन है तो एथिल प्लस एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये इसका नेम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। ठीक है, इसमें देखें आपको पता है जब पहला कार्बन बॉन्ड बनाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। तो इस कंडीशन में हम इसको नॉर्मल प्रोपिल कह सकते हैं, नॉर्मल प्रोपिल, और आगे एल्कोहल लगा दें, नॉर्मल प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल ये कह सकते हैं इसको। इसमें देखें एक ही कार्बन पे 2 मेथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं। व्हेन 2 मेथाइल ग्रुप अटैच्ड ऑन सेम कार्बन एटम देन इट इज कॉल्ड आइसोप्रोपिल, इसको हम आइसोप्रोपिल कहते हैं। तो ये आपके हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये हम इसको कहेंगे कॉमन नेम में आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 4 कार्बन चेन और पहला ही कार्बन एज ए बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे जब 4 कार्बन चेन होगी तो जब 4 कार्बन की श्रृंखला है और पहला ही कार्बन बॉन्ड बनाए तो नॉर्मल ब्यूटिल कहेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल। एल्कोहल आपको सभी एल्किल के साथ जोड़ना है, आपको दिया हुआ है एल्किल प्लस एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, ये कॉमन नेम का फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें एक कार्बन पे 2 मेथाइल नजर आ रहे हैं आपको, तो आइसो तो आपको यहां तक नजर आ ही रहा है, आइसो ग्रुप, तो एक ही कार्बन पे 2 मेथाइल तो आइसो तो नजर आ गया। इसके साथ एक कार्बन और है तो आइसो ब्यूटिल हो जाएगा, प्लस ये एल्कोहल, ये रहा एक कार्बन पे 2 मेथाइल प्लस चौथा कार्बन आइसो ब्यूटिल, ये रहा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, ये आपका इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जब एक ही कार्बन पे 2 डिफरेंट एल्किल ग्रुप जुड़े हों, एक ही कार्बन पे एक तरफ तो एथिल जुड़ा हुआ है और एक तरफ आपका मैथिल जुड़ा हुआ है, तो इस एक ही कार्बन पे एक तरफ तो मैथिल जुड़ा हुआ है और एक तरफ ये एथिल जुड़ा हुआ है, मतलब एक ही कार्बन पे 2 डिफरेंट एल्किल ग्रुप जुड़े हों तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी ब्यूटिल हो जाएगा ये सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जब एक ही कार्बन पे 3 मेथिल जुड़े हों, यहां हमने पढ़ा है एक ही कार्बन पे 3 मेथिल जुड़े हों तो इसको हम टर्शियरी ब्यूटिल कहते हैं। तो ये आपका टर्शियरी ब्यूटिल है, प्लस एल्कोहल आ जाएगा, तो टी ब्यूटिल एल्कोहल कह दे शॉर्ट में, टी ब्यूटिल एल्कोहल, या फिर आप इसको टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल या तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल कह सकते हैं। ठीक है, तो ओके बेटा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एल्कोहल का IUPAC नोमेनक्लेचर किया था और आज इस क्लास में हमने एल्कोहल्स का कॉमन नोमेनक्लेचर किया है। जिस बच्चे को कोई भी डाउट हो वो कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और आप नेक्स्ट कंटिन्यू वीडियोस देखते रहिए, नेक्स्ट आपको और फंक्शनल ग्रुप मिलते रहेंगे। तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू, बाय।